हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोनिश खान एंड आई एम योर मैथमेटिक्स टीचर और आप देख रहे हैं इजी वे क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम कल फर्स्ट सी का हमने इंट्रोडक्शन किया था, ठीक है, इसके बारे में जाना था कि फर्स्ट सी में हम किस चीज़ का यूज़ करेंगे। मैंने टेबल सी बनवाई थी, तो हम बात करते हैं फर्स्ट सी पर। ठीक है, फर्स्ट सी की बात करते हैं तो इसमें उस चीज़ का बहुत इंपॉर्टेंस है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे जो मैंने कल बताया था। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं इस एक्सरसाइज फर्स्ट सी में जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है रिक्त स्थान भरो। ठीक है, हमें रिक्त स्थान भरने हैं। तो पहला रिक्त स्थान है हर वास्तविक संख्या या तो डैश या डैश होती है। वास्तविक संख्या क्या क्या हो सकती है, मैंने आपको बताया था कि वास्तविक संख्या कितने प्रकार की होती हैं, परिमेय और अपरिमेय। ठीक है, ठीक है, बताया था। तो इसमें क्या आ जाएगा, परिमेय और अपरिमेय। ठीक है, यानी कि ठीक है, हर वास्तविक संख्या या तो परिमेय होगी या फिर अपरिमेय होगी, इन दोनों में से एक ही होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रतिनिधित्व। मैंने बताया था परिमेय संख्या का दशमलव प्रतिनिधित्व दो तरह का होता है, शांत अशांत दोहरा। यानी कि अशांत होता है और दोहराता भी है। ठीक है, तो देखिए, तो इसमें लिखा है एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रतिनिधित्व डैश और डैश होता है। कैसा कैसा होता है, शांत अशांत दोहरा। ठीक है, आप समझ गए होंगे शांत का मतलब कि दशमलव के बाद कोई भी नंबर रुक जाता है तो वो शांत, नहीं रुकता और चलता रहता है तो ये अशांत। और देखिए दो नंबर बार बार दोहरा रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें लिखा है एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रतिनिधित्व डैश होता है। अपरिमेय संख्या का कैसा होता है, एक तरीके का। कैसा, मैंने बताया था, आप पिछला पेज खोल कर देखें जो मैंने कल कराया था। अशांत न दोहरा, एक तो अशांत होता है और कभी भी दोहराता नहीं है, जैसे कि इसमें कोई भी एक सीरीज दोहरा नहीं रही है। ठीक है, तो ये क्या होगा, अशांत न दोहराना, न दोहरा होता है। ठीक है, अब फोर्थ है दो परिमेय संख्याओं का योग हमेशा डैश होता है। दो परिमेय संख्याएं हैं, मैंने ये लिखी, ये परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, यहाँ 4 कर लो। ठीक है, तो इसका लेसे लेंगे 3 आएगा, 1 + 4 = 5/3। तो देखिए 5/3 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है, p/q के रूप में लिखी है। तो दो परिमेय संख्याओं का जब हम योग करेंगे तो वो क्या आता है, परिमेय होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इनको आप या तो स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो स्टॉप करके इसे नोट करें। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि सेकंड क्वेश्चन है। उसमें लिखा है जांच करें कि क्या निम्नलिखित संख्याएं परिमेय और अपरिमेय हैं। इन सब की जांच करनी है कि ये परिमेय है या अपरिमेय है। ठीक है, तो वो कैसे करनी है, जैसे कि मैं पहला पार्ट आपको कराता हूं, फिर उसके बाद समझेंगे क्या है। देखिए 5 का वर्गमूल है। ठीक है, इसको हम कैसे करेंगे, मैंने आपको जो इससे पिछली वीडियो थी, यानी बस फर्स्ट सी का जो इंट्रोडक्शन था, मैंने उसमें बताया था जिनका वर्गमूल हम ज्ञात नहीं कर सकते, यानी कि जिनका वर्गमूल एक परिमेय संख्या नहीं आता, तो वो कौन सी संख्या होती है, अपरिमेय। तो हम यहाँ लिख देंगे, देखिए मैंने लिखवाया था वर्गमूल 5 का नहीं आ सकता। ठीक है, 4 का तो होता है 2, 5 का नहीं होता, तो दशमलव में आएगा। तो ये क्या है, तो इसको हम डायरेक्ट लिख देंगे कि वर्गमूल 5 का वर्गमूल अशांत न दोहरा होगा, तो इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये आपको लिखना है, √5 का वर्गमूल अशांत न दोहरा होगा, तो इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, उसके बाद हम दूसरा देखते हैं। तो दूसरे में लिखा है √9, यानी कि वर्ग 9 का वर्गमूल। ठीक है, 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3। ठीक है, और 3 के नीचे हम 1 भी लगा सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो इसे लिख देंगे यह एक परिमेय
संख्या है। ठीक है, थर्ड आपको करना है, फोर्थ आपको करना है, ठीक है, फिफ्थ भी आपको करना है। अब मैं इन तीनों में से एक कराऊंगा और उसको बहुत अच्छे तरीके से देखें। मैं सिक्स्थ कराता हूं, ठीक है। सिक्स्थ लिखा है 2 प्लस 2 का वर्गमूल और ब्रैकेट में ऊपर लिखा है इसकी घात 2। तो घात 2 का मतलब क्या होता है आप छोटी क्लास में पढ़ते आए, अगर मैं किसी भी नंबर की घात 2 लिखूं, 2 की घात 2, तो इसका मतलब क्या है कि इसकी गुणा 2 बार हो रही है, ठीक है। तो यानी कि इस पूरे ब्रैकेट की 2 प्लस वर्गमूल 2 की गुणा 2 बार हो रही है, ऐसे करके, ठीक है। देखिए सिक्स्थ क्वेश्चन ऐसे है, सेवंथ भी बिल्कुल ऐसे है, और थर्ड को भी हम ऐसे करेंगे, ठीक है, यानी कि एट्थ क्वेश्चन को। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। पहले हम क्या करते हैं, अब देखिए इन दोनों ब्रैकेटों की गुणा करनी है, दोनों कोष्ठकों की गुणा करनी है। तो पहले पहले नंबर की पूरे ब्रैकेट में, फिर दूसरे नंबर की पूरे ब्रैकेट में। जैसे पहले इस नंबर को लिखेंगे 2, ये वाला पूरा ब्रैकेट, 2 प्लस वर्गमूल 2, फिर क्या बचा प्लस वर्गमूल 2। अब इसकी पूरे में करेंगे 2 प्लस 2 वर्गमूल, ठीक है। अब देखिए इसकी जब गुणा करेंगे 2 दूनी 4, प्लस प्लस है तो प्लस आएगा, प्लस 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 √2 की जब √2 2 में होगी तो क्या आएगा 2√2, यानी कि 2 प्लस, फिर देखिए इसके आगे प्लस है, इसके आगे प्लस है तो प्लस प्लस प्लस, और 2 की जब वर्गमूल 2 में करेंगे 2 वर्गमूल 2, और जब वर्गमूल 2 की वर्गमूल 2 में करेंगे तो वर्गमूल से वर्गमूल कट जाता है, तो आंसर आएगा 2। अब देखिए 4 और 2 6, प्लस 2 वर्गमूल 2, 2 वर्गमूल 2, कितने हो गए 4 वर्गमूल 2, ठीक है। तो ये अब ये देखिए, ये तो 2 का हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते, ये तो अपरिमेय संख्या है, ये 6 परिमेय संख्या है। तो जब परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को प्लस करते हैं तो अपरिमेय संख्या आता है, तो इसलिए इसका आंसर होगा अपरिमेय संख्या, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको करने हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। ये थर्ड क्वेश्चन है, जांच करें कि क्या निम्नलिखित संख्याएं परिमेय और अपरिमेय हैं। परिमेय संख्या के दशमलव प्रतिनिधित्व भी लिखें। हमें ये बताना है, जैसे इससे पहले क्वेश्चन में बताया कि क्या ये परिमेय या अपरिमेय है। अगर परिमेय आ जाती हैं तो इनके दशमलव प्रतिनिधित्व भी लिखने हैं, ठीक है। जैसे कि मैं पहले आपको पहला क्वेश्चन बता देता हूँ। देखिए इसका हमें इसके ऊपर वर्गमूल है, तो इसका वर्गमूल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके गुणनखंड, पॉइंट ना लगाएं, पहले गुणनखंड करें, ठीक है। 2 छिक्का 12, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छिक्का 12, 2 अट्ठी 16, 2 चौक 8, ठीक है, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो देखिए कितने जोड़े बन रहे हैं, वर्गमूल कैसे निकालते हैं, जोड़े बनाकर। तो ये कितनी बार है, तो 1 2 3 4, 4 जोड़े बने, तो 2 की गुणा 4 बार करेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 दूनी 16। तो इसका जो वर्गमूल होगा वो होगा 1.6, क्योंकि देखिए 2 के बाद दशमलव है, जब ये वर्गमूल से बाहर आएगा तो ये 1 के बाद आ जाएगा, तो इसका आंसर होगा ये। और ये है क्या, परिमेय संख्या है, और हमने इसका दशमलव प्रतिनिधित्व भी लिख दिया, ठीक है। अगर किसी को क्वेश्चन कुछ समझ में नहीं आता है तो आप जो है मुझे कमेंट सेक्शन में या फिर फोन कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए रूट ये है, वर्गमूल 3 है, वर्गमूल 3 का वर्गमूल नहीं निकल सकता, तो इसलिए अपरिमेय है। इसका वर्गमूल कितना होगा ऊपर 6/20, तो 2 तिया 6, 2 धाम 20, तो 3/10, ये परिमेय संख्या है, ठीक है। और इसका दशमलव प्रतिनिधित्व का होगा, इसको जब भाग देंगे 10 से 3 को तो 0.3 आंसर, ठीक है। इसको आपको करना है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि हमारा फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन में लिखा है निम्नलिखित के बीच में एक परिमेय संख्या ज्ञात करो। ये 2 लिखे हुए हैं, पहला पार्ट है इन दोनों के बीच में एक परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। आप देखिए ये एक संख्या दी हुई है, ये एक संख्या दी हुई है, इन दोनों के बीच में मैं देखिए 2 7 2 7 2 7 ये रिपीट हो रहा है बार बार, और इसके आगे दशमलव के बाद में ऐसे 0 0 0 0 लगा सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
तो देखिए इस 0.27 और 0.230 इनके बीच में एक परिमेय संख्या कौन सी होगी? 0.28। सीधी सी बात है, चाहे मैं 28 डैश लिख दूं या खाली 28 लिख दूं, तो मैं 28 लिख देता हूं, ये इसका आंसर होगा। सेकंड की अगर बात करें तो कुछ भी लिख सकते हैं हम, जैसे कि 103 है, ठीक है, तो यहाँ 112 है, ठीक है, तो हमें इन दोनों के बीच में लिखना है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पर 2 भी आ रहा है और यहां पर 3 है, ठीक है, तो इनके बीच में कौन सा नंबर लिख सकता हूं? मैं ये लिख सकता हूं 0.1111 एंड सो ऑन, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं निम्नलिखित के बीच में दो परिमेय संख्याएं ज्ञात करो। कर सकते हो आप, ठीक है, बिल्कुल ऐसे एक एक आंसर एक एक लाइन में लिखना है। इसके बीच में जैसे कि 2 लिखने हैं, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें 2 लिखने हैं, तो इसमें 2 कौन कौन से होंगे? इसमें आपका 2 होंगे, इसमें 2 ही निकालनी है क्या? हाँ, इसके बीच में अगर मैं 2 की बात करूं तो 2 कौन कौन से होंगे? हम कर रहे हैं फर्स्ट का, ठीक है, हाई। तो देखिए इन दोनों के बीच में ये तो है 0.60 और ये है 0.66, तो इनके बीच में 2 संख्याएं कौन सी हो गई? पहली संख्या हो गई 0.61, 0.62, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये 2 परिमेय संख्या हो गई, बाकी सभी आपको करने हैं। तो स्टूडेंट्स इसको नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है स्टूडेंट्स, और ये सभी काम आपको जो भी मैं करा रहा हूँ ये फेयर नोटबुक में करना है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम आगे क्वेश्चंस करेंगे। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज।